Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियमों का अध्ययन हम लास्ट वीडियो से कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कौन कौन से नियम हैं, आज की इस क्लास में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इसका अध्ययन दो प्रकार से करेंगे। हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो नियम हैं उन नियमों को दो भागों में बांट रखे हैं। तो एक है स्पेशल रूल्स और दूसरा है जनरल रूल्स। तो मैं इसको फिर से एक बार को आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। वहीं स्पेशल रूल्स भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जनरल रूल्स को हम तीन भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो स्पष्ट है, स्पेशल यूज़ और जनरल यूज़। तो अभी हम लोग जनरल रूल्स की बात करेंगे और उन्हीं के बीच बीच में मैं स्पेशल रूल्स को आपको बताता चलूँगा और दोनों ही रूल्स को आपको नोट डाउन करना है। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन फ्यूचर नरेशन आपके स्पीकिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब बोलना शुरू करते हैं हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, देन द नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स एंड इन गुड सेंटेंसेस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इनके तीनों भाग का अध्ययन करेंगे। तीन प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहले कैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करने हैं, कैसे टेंस संबंधी परिवर्तन करने हैं और किस प्रकार से हमें इसमें समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना है। तो हमने हेडिंग डाल रखा है रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तीन प्रकार से परिवर्तन तो बहुत प्रकार से हैं, लेकिन स्पेशल जो आपको यूज़ करना है वो इन तीनों का अध्ययन करना है। इसको नोट डाउन करना है, साथ में माइंड में भी सेट रखना है। इसको लर्न नहीं करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करके अपने आप में कंठस्थ कर लेना है। मैं आपको आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ टू चेंज द प्रोनाउंस। सर्वनाम में परिवर्तन, सर्वनाम में कैसे परिवर्तन करना है, सर्वनाम में किस प्रकार से किस स्थिति में परिवर्तन करना है और किस स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन समझ में नहीं आता है, सर्वनाम में परिवर्तन अगर आपको नहीं आता है, तो यू कैन नेवर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन without knowing the rules of changing the pronouns. It is impossible to change direct into indirect narration. So guys, watch the whole video and learn them, and if possible then note down in your fair copy. तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम में परिवर्तन। आज का पहला हेडिंग है सर्वनाम में परिवर्तन, चेंजिंग द प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन में चेंज करना है, मैं इसके लिए टेबल बना दूंगा। तो अभी पढ़ते हैं। सर्वनाम में परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम पर्सनल प्रोनाउंस की जानकारी बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित टेबल के माध्यम से पर्सनल प्रोनाउंस को स्पष्ट किया गया है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। टेबल देखिए, मैंने टेबल बना रखा है। टेबल को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान से समझना है एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। तो टेबल नंबर फर्स्ट कहता है चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउन। This is the chart for personal pronoun. Personal pronouns are of three types: first person, second person and third person. इन तीनों को हमने डिवाइड कर रखा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और शोइंग पोजीशन एंड साथ में इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को भी हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो इसको स्पष्ट कर देते हैं कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। याद रहेगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। ये तो सब्जेक्टिव केस की बात हो गई। अगर इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा,
वी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा, यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा तो यू ही रहेगा, दाऊ को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो दी हो जाएगा। उसी प्रकार से ही को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम, शी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर, दे को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो देम, और इट को चेंज करेंगे तो इट ही रहता है। तो स्पष्ट है। आई को मी में चेंज कर देते हैं, वी को अस में चेंज करेंगे, यू को यू ही रहने देंगे, और दाऊ को दी में चेंज करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, और इट को इट में ही रहने देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तो हम लोग इसको दो प्रकार चेंज करेंगे। पॉसेसिव केस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउंस। याद रहेगा, पॉसेसिव केस को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में माई और अवर, सेकंड पर्सन में योर और दाई, थर्ड पर्सन में हिज, हर, दियर और इट्स लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन, अवर्स, योर्स, दाइन, हिज, हर्स, दियर्स और इट्स का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, दाई सेल्फ, इस प्रकार से ये तीन हो जाएंगे। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स और इट सेल्फ, ये इस प्रकार से एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हमको याद कैसे करना है, इसको श्योर है कि लर्न करना पड़ेगा, इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड आई विल गिव यू अ सिंपल मेथड टू लर्न इट इजली। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे याद करना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस, इन तीनों को आपको जानना है। पहले आप क्या समझेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस। फिर कैसे पढ़ेंगे इसको, आई, मी, माई, याद रहेगा ना, आई, मी और माई, ये याद रखिए, आई, मी, माई, इसको कई बार आप लर्न करेंगे। आई, मी, माई, आई, मी, माई हो जाएगा। इसके बाद माइन भी कर लो, आई, मी, माई और माइन, माई सेल्फ, ठीक है ना, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, ठीक है। इसको हम लोग बाद में याद कर लेंगे, ये टेबल को हम लोग एक्स्ट्रा है, ये बहुत कम एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई पड़ेगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन दिस वीडियो, in this class. But first of all we need to know it, subjective case and possessive adjective case. So this is the most important, that is because these are the words which ask many times in the exams, and all the simple sentences these words are given there. तो देखते हैं, I, me, my, we, us, our, ये फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, इसको इस प्रकार से याद करेंगे, I, me, my, वी, अस, अवर, याद करिए। सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, पॉसेसिव केस में माई, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इसको आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। श्योरली आई गिव यू 2 minutes टू लर्न इट। पॉज द वीडियो एंड लर्न इट in 2 minutes. I, me, my, we, us, our, I, me, my, we, us, our, this is first person. Have you learned it? Okay, get proceed. सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। सेकेंड पर्सन में ओनली एंड ओनली यू, दाऊ भी कह सकते हैं, पोइट्री में अक्सर दाऊ और दाई का प्रयोग होता है, दाऊ, दाई, दाई, दाइन, इस प्रकार से पोइट्री की बात करते हैं श्योरली। एंड आई थिंक कॉमनली हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड पर्सन में ओनली वन एंड वन यू होता है, और सब्जेक्टिव केस भी यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स, यू, यू, योर, योर्स, याद आएगा। इसको हटा देते हैं, चलो इतना याद करते हैं पहले, यू, यू, योर, यू, यू, योर, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। इसको भी आप पॉज द वीडियो एंड वॉच एंड प्रोनाउंसिएट यू, यू एंड योर 2 or 3 times, यू विल लर्न इट इजली। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन सा आता है, ही, शी, इट और दे, इतनी चीज़ें थर्ड पर्सन में आती है, याद रहेगा ना, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन में आती है। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, SON by 1 2 3, इसमें कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो आफ्टर दिस टेबल। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद करना है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, इतनी चीज़ें आती हैं,
याद हो गया, ही, शी, इट और दे, इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और इसका पोसेसिव केस क्या होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर के वीडियो में पढ़ा वही सेम टू सेम हमको यहाँ पर भी लर्न करना है। जैसे ही, हिम, हिज, याद रहेगा, ही, हिम, हिज, लर्न इट, ही, हिम, हिज। उसी प्रकार से शी, हर, हर, शी, हर। शी क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हर, हर और हर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट भी है और हर पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। उसी प्रकार से दे की बात करते हैं, दे में क्या होगा, दे, देम, दियर। इसको देयर नहीं पढ़ना है, देयर क्या होता है, THERE, देयर, ये नहीं, दियर पढ़ना है, दे, देम और दियर, याद कर लो, लर्न इट, दे, देम और दियर। उसी प्रकार से इट, इट और इट्स, यहाँ पर भी देखिए इट का प्रयोग में इट सब्जेक्ट भी होगा, इट ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन जब पोसेसिव एडजेक्टिव की बात आएगी तो इट्स हो जाएगा। याद हो जाएगा इतना, चलो ठीक है। ऊपर से एक बार फिर से देखते हैं, अब इसको भी इंक्लूड करना है, इतना बोलना है, इतना चीज़ हमको लर्न करना है। आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। फिर क्या है, वी, अस, अवर, अवर्स। फिर क्या है, यू, यू, योर, योर्स। फिर क्या है, दाऊ, दाई, दी, दाई, दाइन। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हर, शी, हर, हर्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इट, इट्स, इट्स। याद रहेगा ना। इसी के बाद फिर यहाँ इसको भी जोड़ लेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, यू नो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। थोड़ी सी बात जानने वाली इसमें ज़रूरी है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं पर जैसे लिखा हुआ है माई सेल्फ, जैसे लिखा हुआ है माई सेल्फ, ये माई सेल्फ, कहीं पर ELF, कहीं पर ELVES, याद रख, देख रहे हैं ना, कहीं पर LF लगाया गया है, कहीं पर VES लगा दिया गया है। तो जहाँ पर सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है वो, सिंगुलर नंबर है। और जहाँ पर VES लगा हुआ है वो क्या है, प्लूरल नंबर है। याद रहेगा ना, सिंगुलर नंबर में सिर्फ SELF मिलेगा लास्ट में, लेकिन प्लूरल में SELVES। क्लियर है ना इससे, तो यहाँ पर स्पष्ट है, आई सिंगुलर नंबर है, माई सेल्फ लिखा हुआ है, उसी प्रकार, लेकिन वी प्लूरल है तो यहाँ पर आवर सेल्फ्स लिखा हुआ है। यू सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, इसलिए योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ्स भी हो सकता है। उसी प्रकार दाई है तो दाई सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए है। आगे देखिए, ही सिंगुलर नंबर है तो हिमसेल्फ हो जाएगा, शी भी सिंगुलर नंबर है, हर सेल्फ हो जाएगा, लेकिन दे प्लूरल नंबर है तो देमसेल्व्स लगा है ना, SELVES या VES। उसी प्रकार से इट भी सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए इट के साथ भी रेफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउंस के लिए इटसेल्फ लगा लेते हैं। तो इस टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा, दिस टेबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसको प्रैक्टिस करना है, इस टेबल को आपको बार बार बनाना है। इफ़ there is a copy, there is a fair copy, then you can note down it with the help of the video, with the help of the screen, and after that you will have a rough copy. Draw the lines, person, subject, object, possessive, then emphatic. After that first person, second person, third person, देन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, डॉट डॉट, इस तरह करके। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आफ्टर दैट इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होगा। इसको भी आपको स्टडी करना है। इस टेबल की हेल्प से आपको बहुत कुछ करना है। दिस टेबल इज इन साइज वेरी स्मॉल बट इट हैज़ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस, यू नो वेल। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें चेंज कैसे करना है, इस टेबल की हेल्प से चेंज कैसे करना है। मैंने बताया भी आपको ना इस टेबल में कि अगर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है और इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है तो मी हो जाएगा, इसको पोसेसिव केस में ले जाना है तो माई या माइन हो जाएगा।
यू लिखा हुआ है, यू को अगर बोल रहा है कि इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है तो फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन। इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, साथ में सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार से याद रखना है। चलिए ठीक है, और जब एग्जांपल्स बताएंगे आपको तो इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अभी ये रूल्स आपको नोट डाउन करना है। रूल्स क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वनाम में परिवर्तन में के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। ठीक रहेगा ना? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वनाम के परिवर्तन में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। नियम नंबर फर्स्ट कहता है, नियम नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा। नियम नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मैं भी आपको टेबल के द्वारा बना दूंगा। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, एस ओ और एन, इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, इसे मान लेते हैं सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। अब देखिए क्या कह रहा है, आप नियम को ध्यान से पढ़िएगा। पहला नियम कह रहा है इसमें, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, कौन सा? ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच, यू नो व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच वह होता है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया होता है, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया होता है। ये छोटा सा इसको देखिए, मैंने लाइन ड्रा कर रखी है, ध्यान से देखिए इसको। ये द फादर सेड, ये है ना कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इस प्रकार से इसमें अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में उसको परिवर्तन करते समय क्या करेंगे? ध्यान से फिर से देखिए एक बार, सॉरी गलत हो गया। चलिए नियम पर आते हैं। पहला नियम कहता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर के पर्सन के अनुसार बदलना है। फिर से पढ़िए, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? वाक्य का वो भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, याद रहेगा ना? आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? जैसे आई, मी, माई और माइन, अगर इतना भी लिखा हुआ है वही फर्स्ट पर्सन में आएगा। वी के लिए है वी, अस, अवर, अवर्स या अवर सेल्स लिखा हुआ है, वो भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेड लिखा हुआ है। हम अभी बताएंगे आपको कि सिर्फ सेड लिखा होगा अगर असर्टिव सेंटेंस में, तो सेड को सेड में रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया होता है अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, अदरवाइज उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। मैं उसका नियम लिखवा दूंगा, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम रीडिंग माई बुक रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंज कैसे करना है देखिए, ही सेड है तो ही सेड रहेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में आई लिखा हुआ है और आई और वी कौन सा पर्सन होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन में होता है। जब आई और वी फर्स्ट पर्सन में होगा तो आई श्योर है कि फर्स्ट पर्सन में होगा। तो नियम नंबर फर्स्ट कहता है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है? ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, याद रहेगा ना? अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज करते हैं।
जैसे यहाँ पर आई लिखा है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब देखो ये ही है तो श्योर है ये सब्जेक्ट है, और जब ही के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। आई सब्जेक्ट है, ही बदले ही तो इधर आएगा, लेकिन जिस प्रकार से इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन का स्थान होगा, अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही को लिखेंगे। हाँ, याद रहेगा इतना। चलिए देखते हैं। तो ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए इसको, ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। उसने कहा कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। जब इसको आप अपने अनुसार बदलोगे, अपने भाव से स्पष्ट करोगे, अपने शब्दों में बोलोगे कि तो क्या कहोगे? उसने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना? उसने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। आई बदलेगा ही के अनुसार, तो ही उड़ करके यहाँ आ जाएगा, आई के स्थान पर ही हो जाएगा। तो क्या हो गया? ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक। अब देखिए माई लिखा हुआ है तो क्या होता है? आई, मी और माई। जब इसको बदलोगे ही के अनुसार तो हो जाएगा ही, हिम और हिज। तो जहाँ पर आई था, आई के स्थान पर हमने ही कर दिया, आई के स्थान पर हमने ही कर दिया। और जहाँ पर माई था, माई के स्थान पर हमने हिज कर दिया। ये यहाँ पर माई था, माई के स्थान पर हमने यहाँ पर हिज कर दिया। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 कहता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अर्थात सुनने वाले के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसमें क्या था? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, उसी के स्थान पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्ट इस एग्जांपल से समझिएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू कैन टीच मी, तुम मुझे पढ़ा सकते हो। ही सेड टू मी यू कैन टीच मी, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो। अब देखिए इसको अपने समझेंगे पहले, बिना किसी नियम के उसको समझिए। उसने मुझसे कहा कि तुम पढ़ा सकते हो। तुम किसके लिए यूज़ किया? तुम उसने मेरे लिए यूज़ किया था ना। तुम के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? आप कैसे कहेंगे आप लोग? उसने मुझसे कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आ जाएगा इसमें। अब इसको नियम के अनुसार देखते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है? ही सेड टू मी। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है मी। मी ऑब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार आपको बदलना है। तब चलिए देखते हैं कैसे चेंज किया गया है। ही तो वही रहेगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। मैं इसको बताऊंगा अलग से वीडियो बना करके, नियम 1 by 1। No any rules will be left in the video if I am teaching narration। तो देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो he told me that I could teach him। he told me that, उसने मुझसे कहा कि I could teach him, मैं उसे पढ़ा सकता था, मैं उसे पढ़ा सकूँगा, या उसे मैं पढ़ा सका। उसको पास्ट टेंस चेंज कर देंगे, नियम हमारा बदल जाता है पास्ट टेंस के लिए। मैं बताऊंगा अभी वीडियो में कि कैसे इस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। यहाँ पर भी देखो एम के स्थान पर वाज हो गया था, यहाँ पर भी आपको कैन के स्थान पर कुड हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर भी इसके स्थान पर वाज हो रहा है। कैसे बदलेगा आपको हम बताएंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो हाउ टू चेंज इट, बट स्टेप बाय स्टेप इसको टीच करते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू कैन टीच मी, उसने मुझसे कहा यू कैन टीच मी, आप मुझे पढ़ा सकते हो। अब देखो सेड टू बदलेगा टोल्ड में,
मी नहीं बदलता है, मी तो मी रहेगा, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग यहाँ आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच को ही बदलना है, याद रखिएगा, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के ही टेंस को बदलना है, प्रोनाउन संबंधी नियम बदलना है, डिस्टेंस संबंधी नियम बदलना है। रिपोर्टिंग स्पीच के ना तो सब्जेक्ट को बदलना है ना ही ऑब्जेक्ट को बदलना है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। कब? जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया होता है इस प्रकार से, तब बदलना होता है, तो नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पर नहीं दिया था, हमने सेड को सेड रहने दिया, यहाँ पर सेड टू मी लिखा अर्थात ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर टोल्ड लिख दिया गया। यहाँ पर देखो सेड लिखा है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड में रख दिया, नहीं चेंज किया हमने। असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है, जबकि और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव में ऐसा नहीं होगा। हम बताएंगे उसका अलग से वीडियो बना करके, तो जानते हैं। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पर देखिए यू लिखा हुआ है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो नियम क्या बोलता है? रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, तो क्या होता है? आई मी। आप देखिए समझिएगा, यू सब्जेक्ट में है ना, यू सब्जेक्टिव केस में है ना, तो यू जब ये मी आएगा इनडायरेक्ट इधर आएगा रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, तो ये मी हट जाएगा, तो मी हटकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा। और कैन को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो कुड हो जाएगा। टीच मी, देखो मी है तो आई, मी और माई ये होता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इसको बदलेंगे तो हो जाएगा ही, हिम और हिज, आई, मी, माई। तो ये मी है, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये ही हिम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मी लिखा हुआ है, मी, यहाँ पर मी लिखा हुआ है। मी कौन सा पर्सन है? आई, मी और माई। आई, मी, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। इस पे नियम नंबर 1 लागू हो रहा है। नियम नंबर 1 क्या बोलता है? रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है अर्थात आई और वी है, तो उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है ना, और ये मी है, आई और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जब 1 बाई 1 चलेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। आगे की वीडियोस में जब बोर्ड पर बनाऊंगा आपको, तो बोर्ड पे 1 बाई 1 क्लियर कर दूंगा। अभी तो ओनली इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। तो नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 कहता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदलते हैं। मैंने अभी टेबल बनाया था ना आपके लिए, SON बाई 1, 2 और 3। 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन। 2 क्या है? सेकेंड पर्सन। 3 क्या है? थर्ड पर्सन। S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, N नो चेंज। तो तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नरेशन, सॉरी, तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है ही, पढ़ाया था मैंने आपको, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग? द फादर सेड ही इज़ अ गुड बॉय। द फादर सेड ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हमको चेंज किस में करना है? रिपोर्टेड स्पीच को ही चेंज करना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच की हेल्प से रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को बदलना है। तो यहाँ पर कैसे बदलेंगे हम लोग देखेंगे। ही लिखा हुआ है, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। मैंने कहा ना अभी, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स ये थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेंगे। बाकी टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन थर्ड पर्सन में नहीं होता है।
चलो जैसे द फादर सेड दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया हमने। और टेंस को परिवर्तित करें क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। मैंने कहा भी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, द फादर सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय। तो गाइस इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे करने हैं। मैंने टेबल के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल हम लोग बनाएंगे। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन में होता है। हमने बताया सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है, यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। हमने बताया आपको थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से होते हैं इसमें, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स, सभी इसमें थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पोसेसिव केस के बारे में मैंने बताया, पोसेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हमने चर्चा किया। हमने बताया कहाँ पर SELF लगाते हैं सिंगुलर नंबर के लिए और SELVES लगाते हैं प्लूरल नंबर के लिए। हमने बताया आपको कैसे कि इसमें आपको चेंज करना है। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर प्रेस करें।